हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके लिए फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन लाए हैं वीडियो में, और जो है आप लोगों के लिए कुछ नई खबरें हैं। ये जो है 67 बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है। ये 12 दिसंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है, 12 दिसंबर 2021 को। ठीक है, हालांकि आयोग ने ये भी कहा है कि इसका एग्ज़ाम डेट बढ़ाया भी जा सकता है, कुछ अगर ऐसा कारण रहा तो इसी तरह जो है बिहार सीडीपीओ का भी डेट शीट आ चुकी है। वो भी जो है 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसी तरह यूपीपीसीएस आरओ रिव्यू ऑफिसर की भी डेट शीट आ चुकी है, वो 4 दिसंबर को होने जा रहा है। और उत्तराखंड पीसीएस की वैकेंसी भी आ चुकी है। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन आंसर सेशन जो हम करवा रहे हैं, जो वीडियो ला रहे हैं, उसमें जो है ये सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार ये ऐसे क्वेश्चन जो है इन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है इन क्वेश्चन पर ध्यान दें, और जो है आपके लिए जो कि लाभदायक होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा, और इन सभी एग्ज़ाम्स में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन और उसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से है। भारत जैसे अल्प विकसित देशों में, हालांकि भारत तो अब विकासशील है, अल्प विकसित नहीं है, विकासशील है। तो भारत जैसे विकासशील देशों में परोक्ष कर वृद्धि की तुलना में प्रत्यक्ष कर वृद्धि को तरजीह क्यों दी जाए। मतलब जो है अप्रत्यक्ष कर जो है, अप्रत्यक्ष कहिए या परोक्ष कर कहिए, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के वृद्धि को सरकार क्यों तवज्जो देती है? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है, जो अमीर वर्ग पे डायरेक्ट पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह हुआ। ठीक है, और जो है उत्पाद शुल्क वगैरह जो है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स में है। तो ये सब जो है ये कॉमन पीपुल पे, मतलब जो कॉमन पीपुल है, मतलब जो भारत के सभी नागरिकों पे इसका असर पड़ता है, जो मतलब अमीर है वो भी, जो गरीब है वो भी। ठीक है, तो इसलिए जो है सरकार क्या करती है, प्रत्यक्ष कर जो अमीर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उन पे जो है उनका टैक्स बढ़ा देती है। जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब जो है हर बार बजट में हमारा बढ़ता है। ठीक है, कभी 5% हो जाता है, कभी, ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते जाता है। 5 लाख पे इतना है, 10 लाख पे इतना, 30 लाख पे इतना, तो हर मतलब जो स्लैब बढ़ते जाता है इनकम टैक्स पे। तो ये डायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, बहुत सारे टैक्स आते हैं, तो वो जो है कॉमन पीपुल पे इनडायरेक्ट टैक्स पड़ते हैं, इसलिए ये सरकार उससे बचती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष करों का भार अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को सहन करना पड़ता है, जबकि परोक्ष कर का भार सामान्य नागरिक पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री से है। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? ठीक है, सबसे पहले तो ये मौर्यों ने जो है भारत में सबसे पहले राजनीतिक एकता लाई थी, जानते ही हैं। उसके पहले जो है नंदवंश का शासन था, और उस समय जो है जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। हालांकि मगध का शासन बहुत सारे क्षेत्रों पे फैला हुआ था। मगध एक बड़ा राज्य था उस समय। मगध पे जो है घनानंद का शासन था, लेकिन जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो थे, कश्मीर वगैरह जो थे, पंजाब वगैरह जो थे, वो सब जो है दूसरे छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। तो उस समय जो है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और इतने बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, आज तक उतना बड़ा साम्राज्य नहीं हो पाया, ना ही मुगलों का हो पाया, ना ही अंग्रेज़ों का हो पाया, और ना ही अभी है, वर्तमान में। उस समय जो है सिर्फ दक्षिण बिहार में थोड़ा सा केरल वगैरह क्षेत्र को छोड़ के पूरा दक्षिण दक्षिण भारत था पूरे भारत में, और उत्तर भारत तो खैर था ही था। और उसके जो उत्तर भारत में अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, नेपाल के कुछ क्षेत्र भी थे, और जो है अफगानिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र भी जो थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका आंसर होगा कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल जो है विद्वान जो है हेमचंद्र जो है कुमारपाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था?
ये जो है दारुल सफ़ा जो था एक खैराती अस्पताल था। यहाँ पे जो है गरीबों को, ठीक है, कम जो है कम मूल्य पे इलाज किया जाता था, या नहीं दिया जाता, मतलब पैसे नहीं लिए जाते थे, मुफ्त में अस्पताल था, ठीक है। तो इस तरह से जो है दारुल सफ़ा, इसी तरह से प्रजासत्ताक ने और भी कई सारे चीज़ों की स्थापना की थी। दीवाने बंदगान जैसे था, दास विभाग था, ठीक है। तो इस तरह से जो हम देखते हैं रोजगार ब्यूरो, सार्वजनिक निर्माण का, ठीक है, लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया था इसने, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे चीज़ों का इसने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर है मिराबल इंडिया से है, मिनाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की? इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। तबकाते नासिरी जो है नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद, समेकित मतलब इकट्ठा करने के बाद बलबन ने किसकी उपाधि, क्या उपाधि उसने ली थी? इसका आंसर होगा जिले इलाही, ठीक है। जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इसका आंसर होगा अकबर, ठीक है। अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। देखिए दास प्रथा 1562 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर जो 1563 ईस्वी में, और जो है जजिया कर 1564 ईस्वी में। तो 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। एक क्वेश्चन है भारत में किसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? देखिए विजयनगर साम्राज्य पर कई वंशों ने शासन किया है। सबसे पहला वंश था संगम वंश था, या क्या कहते हैं हरिहर बुक्का का जो वंश था वो संगम वंश था। उसके बाद सालुब वंश है, उसके बाद, ठीक है। तो कई सारे ये सारे जो हैं विजयनगर शासन से संबंधित, विजयनगर के साम्राज्य से संबंधित है ये सारे वंश। लेकिन कृष्णदेव राय जो थे तुलुप वंश से संबंधित थे। इसका आंसर होगा सी, तुलुप वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? ये अफगान वंश से संबंधित है। ये द्वितीय अफगान वंश, दिल्ली सल्तनत में द्वितीय। देखिए एक अफगान वंश, प्रथम अफगान वंश कहते हैं लोधी वंश को, वो भी अफगान वंश ही थे। और द्वितीय अफगान वंश जो है शेरशाह है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये जो है जनरल साइंस से है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? ठीक है, साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल। देखिए जिंक जो होता है ये ऋणायन होता है, और कार्बन जो होता है ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का उपयोग होता है, ग्रेफाइट कार्बन ही है, तो उसका धनायन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये जो है ऋणायन जो है जिंक होता है और धनायन कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? इसका है हिग्स बोसोन। देखिए बोसोन नामक कण की खोज जो है, हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। हिग्स जो है बोसोन कण जो है ये बंगाल के जो है वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने खोज की थी बोसोन की, ठीक है। आइंस्टीन बोस आइंस्टीन थ्योरी भी इनका आया हुआ है। तो ये इसका आंसर होगा सी, ब्रह्मांड के अस्थायी दशा में प्रतिरूप क्या सिद्धांत की पुष्टि करता है, सिद्धांत उसके औचित्य को सिद्ध करता है। एक क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से है, भारतीय संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? 101वां संशोधन अधिनियम ये जो है जीएसटी से है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 101वां है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है? इसका आंसर होगा भाग 4, ठीक है। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। भाग 3 में जो है हमारे जो है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं भाग 4 में जो है। और भाग 4 क में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं जो सोवियत रूस या यूएसएसआर से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अवशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट शक्ति किसके पास है भारत में? ठीक है, देखिए अमेरिका वगैरह में जो है अवशिष्ट शक्ति जो है राज्यों के पास है, ठीक है। लेकिन भारत में अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास है, केंद्र सरकार के पास। अवशिष्ट शक्ति मीन्स क्या होता है? जिस मुद्दे पे जिसका उल्लेख जो है कानून में संविधान में नहीं है उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? जैसे कि जब संविधान बना था उस समय कंप्यूटर नहीं था, तो उस पर किसका अधिकार होगा?
तो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से कोई जो नया मुद्दा उभरता है उस पर जो है कोई भी जो है अपशिष्ट कानून उस मुद्दे पे कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, इसी बात पर देखिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था, जिन्ना जो, तो इसमें एक मुद्दा ये भी था कि जिन्ना कह रहे थे अपशिष्ट अधिकार राज्यों के पास रहे, लेकिन जो है कांग्रेस कह रहे थे अपशिष्ट अधिकार केंद्र के पास रहे। ठीक है, और आप देखेंगे कि इतिहास में अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था इसी वजह से हुआ था, क्योंकि अपशिष्ट अधिकार वहाँ राज्यों को दिया गया था और जो है राज्य जो है दास प्रथा हटाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया और जो है वहाँ गृह युद्ध समाप्त हुआ। तो इसी वजह से जो है कांग्रेस कह रही थी अपशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा नामचा बरवा। देखिए ये अरुणाचल और तिब्बत के सीमा पे, तिब्बत अब जो चीन, आप चीन भी कह सकते हैं, तो ये नामचा बरवा जो है तिब्बत में है। हालांकि कई जगह आपको अरुणाचल प्रदेश भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो दिल्ली है। ठीक है, देखिए ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। देखिए जबलपुर किस नदी के किनारे? जबलपुर एमपी में है, नर्मदा नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी में है, गोदावरी के किनारे है। नासिक में भी आप जानते हैं कि कुंभ लगता है, कुंभ मेला 4 जगह लगते हैं। ठीक है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। ठीक है, ये चारों जगह जो है कुंभ मेला लगते हैं। और जो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे है, ये कावेरी नदी के किनारे नहीं है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे, ये भी सही। तो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे है। इसका आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा कृष्णा नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? देखिए पूर्वी तट पे जो है चेन्नई है, पारादीप है। चेन्नई जो आपका तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में है। ठीक है, और जो है तूतीकोरिन भी जो है तमिलनाडु में है, एन्नोर भी है। ठीक है, एन्नोर वगैरह। ठीक है, तो ये सारे जो है पूर्वी तट पे हैं। ठीक है, कांडला जो है पश्चिमी तट पे, ये कांडला जो है गुजरात में है। कांडला, मंगलोर, कोचीन, ये सब जो पश्चिमी तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का विशेष संरक्षित राज्य नहीं है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है। ठीक है, ये सब जो राज्य हैं जो पूर्वोत्तर में, सिक्किम है, जो असम है, ठीक है, मिजोरम है, ये सबको संविधान के तहत जो कुछ विशेष अधिकार दिए गए, राज्यपाल को वहाँ पे कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, ये सब सामान्य स्टेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, देखिए ये भी इकोनॉमी से क्वेश्चन है, टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे नहीं रखा जाता है? देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है कृषि, उससे संबंध होते हैं, पशुपालन वगैरह जो भी है। सेकेंडरी सेक्टर जो उद्योग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ठीक है, और टर्सरी सेक्टर जो होते हैं, टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, वो जो होते हैं सर्विस सेक्टर होते हैं। तो आप देख लेंगे बीमा जो है सर्विस सेक्टर में है, चिकित्सा भी सर्विस सेक्टर में है, बैंकिंग भी सर्विस सेक्टर में है, लेकिन विनिर्माण जिसे हम इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो जो है सेकेंडरी सेक्टर में है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर में है, न कि टर्सरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे लंबा निकास बेसिन कौन सा है? देखिए सबसे लंबी नदी, सीधा सीधा आप इतना जानिए, प्रायद्वीपीय नदी से जो है प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है सबसे लंबी, लगभग 1400 किलोमीटर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है। कोयला उत्पादक, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़ है, तब झारखंड है, तब उड़ीसा है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जहाँ राज्य संचालित अर्थव्यवस्था भी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, जो खुले बाजार की अर्थव्यवस्था भी है, जो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जो सरकार द्वारा संचालित होती है उसे मिश्रित। तो यहाँ पे सरकारी कंपनी भी है और प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं, तो उसको जो है सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग भी कहते हैं। इसका आंसर होगा मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा राज्य की है। राज्य की आय को, किसी भी प्रोविंस की आय को, ठीक है,
हम जो है राज्य की संचित निधि में शामिल कर दें, ना कि भारत की संचित निधि में किसी भी राज्य के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के विकास में किस भारतीय अर्थशास्त्री ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है एक मानव विकास सूचकांक का विकास जो किया था, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके साथ अमर्त्य सेन भी थे, उनके साथ मिलकर काम किया था। तो इसका आंसर हो जाए अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर डेट में सबसे कम टिकाऊ पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो इसका सीधा सही तो लॉजिकल है, ये तो बहुत पेपर में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, जो सबसे पहला जलवायु जो परिवर्तन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे जो है सबसे क्या होगा, बर्फ पिघलेगा। बर्फ कहाँ पे है? आर्कटिक एवं अंटार्कटिक पे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पोषण स्तर में देखिए, ये भी जो है इकोलॉजी से क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन है। पोषण स्तर में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हस्तांतरित होता है? इसका आंसर होगा 10%। देखिए, हम जो ऊर्जा लेते हैं, चाहे पेड़ पौधे से लेते हैं या जानवर, तो हम मात्र 10% ही उसका जो है हम अपने मतलब अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, और सब जो है वेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का बुक भी है वेल्थ ऑफ नेशन, और जो है उन्होंने खुले बाजार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मतलब जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था, और खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। उसमें सरकारी हस्तक्षेप को मतलब जो है इन्होंने अनुचित बताया था अर्थव्यवस्था में। तो इसका आंसर होगा आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पीडीएस। ठीक है, इसका आंसर पीडीएस का लक्ष्य नहीं है अधिक मूल्य पर अनाज देकर गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ये अधिक मूल्य पर नहीं होगा, कम मूल्य पर। इसका देखिए, बस एक शब्द अधिक की जगह कम कर दीजिए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये इसका आंसर जो है, ठीक है, हाँ, अधिक मूल्य पर अनाज देकर गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये नहीं है कम मूल्य पर अनाज देकर गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, और ये सब सही है। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये सब सही है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है, ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और पीसीएस वगैरह में कई जगह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इसका देखिए, बोगज कोई अभिलेख, ये मध्य एशिया में, एशिया माइनर में ये एक अभिलेख मिला है। बोगज कोई एक जगह है, वहाँ पे अभिलेख मिला है। उसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, वैदिक देवता जो है, तो उसमें किन किन 4 वैदिक देवताओं का। देखिए, तो उसमें जो है कभी कभी आपको इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य तो है ही, लेकिन कभी कभी आपको अग्नि भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अग्नि नहीं होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य। ये 4 देवता हैं, 4 देवता का उल्लेख मिलता है, उनकी बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य से, संगम युग से है। दक्षिण भारत में संगम युग हुआ था, 300 BC से लेके 100 AD तक, 100 AD तक चला था। तो प्रथम संगम साहित्य का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा मदुरै। ठीक है, मदुरै या मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चोल प्रशासन की विशेषता थी? इसका आंसर होगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, ऑटोनोमस ग्राम एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति कहाँ पे होती है? इसका आंसर होगा बैलाडीला। बैलाडीला से जो जादू, ठीक है, ये सब जो बैलाडीला से जो है उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। ऑब्वियस है, लोहे पे जो जंग लगता है पानी और हवा के संयोग से लगता है। और जंग क्या है? एक यौगिक है, ये फेरस ऑक्साइड है, और जो है उससे ये फेरस ऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। इसका आंसर होगा पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। दिया सलाई के निर्माण में निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा लाल फास्फोरस, क्योंकि लाल फास्फोरस जो है सामान्य ताप पे ज्वलनशील नहीं होता, इसलिए लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है।
निम्न विटामिनों में से कौन सी हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? इसका आंसर होगा विटामिन डी। देखिए, आमतौर पर लोग कहते हैं कि सूर्य के धूप में बैठोगे तो विटामिन डी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य के धूप में हम बैठने से क्या होता है, हमारे त्वचा में, हमारे स्किन में एक जो है हार्मोन पाया जाता है, उसको कहते हैं एर्गेस्टेरॉल। ठीक है, तो वो जो है एक्साइटेड हो जाता है सूर्य के धूप में, और उसी से जो है विटामिन डी का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है हमारे शरीर में। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी हमारे शरीर में, त्वचा में संश्लेषित होता है, उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा बोन मेरो, अस्थि मज्जा से। ठीक है, एक स्वस्थ एवं वयस्क मनुष्य में रुधिर की कुल माप कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उसमें जो है ब्लड जो है 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोगों के। टाइफाइड, कोलेरा ये सब जो है गंदे जल पीने से होते हैं, दूषित जल पीने के कारण जो है ये सब बीमारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब ये 6 है, जब ये खट्टा हो जाता है तो पीएच क्या होता है? 6 से कम हो जाता है। देखिए, हमने आपको पहले भी बता चुका है। देखिए, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम रहे वो अम्लीय होता है, जिसका 7 के बराबर रहे वो लवण होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, और जिसका जो है 7 से ज़्यादा हो वो बेस होता है, वो क्षार होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से देखेंगे तो और ज़्यादा खट्टा होते जाएगा। ठीक है, तो वो जो है 6 से नीचे होते जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनाहारी मतलब बेहोशी की दवा, एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, N2O। ठीक है, N2O जो है लाफिंग गैस भी कहते हैं, और ये जो है बेहोशी की दवा भी है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका आंसर होगा सी, जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष होता है। देखिए, सबसे ठीक है, ये जो है सिल्वर जो है, क्लोराइड जो है हॉर्न सिल्वर है, और हॉर्न सिल्वर है, सिल्वर आयोडाइड जो है उसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है, जिंक फॉस्फाइड जो है चूहे का विष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिथियम मोबाइल में जो बैटरी होती है हमारा लिथियम का ही होता है। सोडियम जो है स्नायु आवेशों का जो स्नायु, ठीक है, हमारा स्थानांतरण होता है सोडियम के कारण ही। और रुधिर में जल अंश, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं बीपी को कंट्रोल करने का जो है हमारे शरीर में पोटेशियम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपी को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कौन सा तत्व काम आता है, हमारे शरीर में कौन सा तत्व काम करता है? तो इसका आंसर पोटेशियम होगा। और सीजियम जो है परमाणु घड़ियों में यूज होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 3 4 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है, और हम आपके लिए अब वीडियो लाएंगे, और आप लोग जो है सीरियस हो जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और हमारे वीडियो के साथ आप जुड़ें, उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।